Welcome, dear students. Today is our 10th video lecture under the title of Tropical and Subtropical Fruit Production, Hot 503. Today's topic is Propagation Techniques of Mango. MSc Horticulture 3rd semester. Course instructor, myself Ankur Sharma, AP School of Agriculture. प्रोपोगेशन टेक्निक्स ऑफ मैंगो। आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से मैंगो का जो हमारा प्रसारण किया जाता है, प्रोपोगेशन किया जाता है, ठीक है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये हमारा 10वां वीडियो लेक्चर है यूनिट फर्स्ट से। हर एक वीडियो लेक्चर की शुरुआत या पीपीटी प्रारूप में जो हमने की है, पीपीटी फॉर्मेट में आउटलाइंस के साथ हमने शुरुआत की है कि जो आउटलाइंस होती हैं प्रायः उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। आउटलाइंस में सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन के बाद में है स्टोन ग्राफ्टिंग। स्टोन ग्राफ्टिंग के बाद में है सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग। सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग के बाद में है इनार्चिंग। इनार्चिंग के बाद है वीनियर ग्राफ्टिंग और वीनियर ग्राफ्टिंग के बाद में है हमारा रेफरेंसेस। तो प्रायः यदि हम बात करें और जिस पे हमारा फोकस रहेगा वो हमारा फोकस रहेगा स्टोन ग्राफ्टिंग पर, सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग पर, इनार्चिंग पर, वीनियर ग्राफ्टिंग पर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो इंट्रोडक्शन की यदि हम बात करें मैंगो कैन बी रेज्ड फ्रॉम सीड और प्रोपोगेटेड वेजिटेबली। मैंगो कैन बी रेज्ड फ्रॉम सीड और प्रोपोगेटेड वेजिटेटिवली। प्रायः इसको बीज और हम वानस्पतिक प्रसारण द्वारा भी उगा सकते हैं। Several methods of vegetative propagation have been tried with varying degree of success. बहुत से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मेथड्स जो हैं अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके से अलग अलग सक्सेस रेट्स पर किए जा रहे हैं। प्रोपोगेशन फ्रॉम सीड तो इजी एंड चीप। जो हम बीज से प्रोपोगेशन करते हैं बहुत ही सस्ता, बहुत ही सरल है, लेकिन is unable to perpetuate characters of parent tree because most commercial varieties in India are cross-pollinated and monoembryonic. जब हम सीड के साथ प्रोपोगेशन करते हैं तो जो हमारा मदर प्लांट होता है उसके जो स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होते हैं, जो पेरेंट्स के जो कैरेक्टर्स होने चाहिए, वो प्रायः क्रॉस पॉलिनेशन और मोनोएम्ब्रियोनिक होने के कारण ज़्यादातर वैरायटीज़ इंडिया में जो हैं वो क्रॉस पॉलिनेटेड और मोनोएम्ब्रियोनिक हैं। तो उनके जो डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो नहीं आते। प्लांट्स आल्सो टेक मोर टाइम टू बियर फ्रूट। प्लांट्स आल्सो टेक मोर टाइम टू बियर फ्रूट। हाउएवर, जबकि इट इज़ एसेंशियल टू रेज, ये बहुत ज़रूरी है, रेज सीडलिंग्स टू बी यूज एज रूट स्टॉक। ये हमारा इंट्रोडक्शन हुआ। इस इंट्रोडक्शन के बाद हम बात करेंगे प्राय उन बिंदुओं पर जो प्रोपोगेशन के लिए अडॉप्ट किए जाते हैं, जैसे है स्टोन ग्राफ्टिंग। स्टोन ग्राफ्टिंग या एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग इज a simple, cheap and quick method of mango propagation with a success rate of 75 से 80%। स्टोन ग्राफ्टिंग को हम एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग भी कहते हैं। सरल, सस्ती, बहुत कम समय में तैयार हो जाने वाली, अच्छे सक्सेस रेट के साथ। सक्सेस रेट का मतलब 75 से 80% तक इसका सक्सेस रेट है स्टोन एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग का। फॉर दिस पर्पस स्टोन्स शुड बी सोन इन जून जुलाई। जो स्टोन्स होते हैं हम उनको जून जुलाई में बोते हैं। एंड रेज्ड बेड्स ऑफ साइज 1 into 3 meter. The beds should be prepared by mixing soil and FYM in the proportion of 2:1। जो हमारी बेड्स, जो क्यारियाँ होती हैं, उनको हम प्रायः सॉइल और FYM का जो रेशियो होता है 2:1, 2:1
2 अनुपात मृदा होती है और 1 अनुपात हमारा FYM उसमें होता है, गोबर की खाद। ठीक है। आफ्टर जर्मिनेशन सीडलिंग विद टेंडर स्टेम्स, after germination seedling with tender stem having coppery leaves are lifted with stone still attached। जर्मिनेशन के बाद जो सीडलिंग्स प्राय होती हैं जिनका स्टेम टेंडर हो जाता है और कॉपरी लीव्स हो जाती हैं, एकदम कॉपर की तरीके की पत्तियां हो जाती हैं, तो उन्हें हम उठाकर लिफ्टेड विद स्टोन स्टिल अटैच्ड, उनसे उठाकर हम स्टोन से उन्हें अटैच कर देते हैं। द रूट्स एंड स्टोन आर डिप्ड इन, जो उनके रूट्स होते हैं और जो स्टोन्स होते हैं उनको 0.1% कार्बेंडाजिम, कार्बेंडाजिम एक फंजीसाइड है, तो कार्बेंडाजिम की 0.1% सॉल्यूशन में, मतलब फंजीसाइड के सॉल्यूशन में 5 मिनट के लिए हम वॉश कर देते हैं, जिससे किसी भी तरीके के फंगस का उसमें इन्फेस्टेशन ना हो और हमारा पूरा जो सीडलिंग है वो ख़राब ना हो जाए। द सीडलिंग स्टेम्स आर हेडेड बैक लीविंग 6 to 8 सेंटीमीटर लॉन्ग स्टेम। द सीडलिंग स्टेम्स आर हेडेड बैक का मतलब ऊपर से हटा दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है लीव्स को, जो 6 से 8 सेंटीमीटर लॉन्ग होती हैं स्टेम्स। नेक्स्ट है प्राय आ 4 to 6 सेंटीमीटर longitudinal cut is made running down through the middle of the stem. A vase-shaped cut starting on both sides is made on the lower part of the seed stick. फिर से ऊपर का पॉइंट देखते हैं कि a 4 to 6 सेंटीमीटर लॉन्गिट्यूडनल कट, 4 से 6 सेंटीमीटर का जो कट है वो बनाया जाता है हमारा स्टेम की मिडिल में। ठीक है। A bead-shaped cut starting on both sides, दोनों तरफ, is made on the lower part of seed stick. The seed stick should be 4 to 5 months old and 10 to 15 centimeter long, containing plumpy terminal buds. The CN stick is then inserted in the cleft of the seedling and tied with polythene strips. The grafts are then planted in polythene bags containing potting mixture. जो ग्राफ्ट्स होते हैं उनको पॉलीथीन बैग में पॉटिंग मिक्सचर के साथ प्लांट कर दिया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा स्लाइड। द बैग्स आर देन केप्ट इन द शेड प्रोटेक्टिंग फ्रॉम हैवी रेन। जो बैग्स होते हैं उनको हम छायादार स्थान में रख देते हैं जिससे जो हैवी रेन हो उसका कोई प्रभाव न पड़े। द सीएन स्टार्ट्स स्प्राउटिंग। जो सीएन होता है उसमें स्प्राउटिंग का मतलब अंकुरण जो है 15 से 20 दिन बाद जो है ग्राफ्टिंग की होने लगता है। केयर शुड बी टेकन टू रिमूव, जो केयर शुड बी टेकन टू रिमूव द स्प्राउट्स ऑन द रूट स्टॉक्स बिलो द ग्राफ्ट्स यूनियन ड्यूरिंग दिस पीरियड। जुलाई इज द मोस्ट सुटेबल मंथ फॉर स्टोन ग्राफ्टिंग। जो जुलाई है वो बहुत ही सुटेबल टाइम है स्टोन ग्राफ्टिंग के लिए। ये कम्पिटिटिव वे का क्वेश्चन भी है कि जो स्टोन ग्राफ्टिंग के लिए सबसे सुटेबल टाइम कौन सा है, जिसमें आपको कहना है जुलाई। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड इज सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग। दिस मेथड ऑफ ग्राफ्टिंग इज डन when the rootstock is overgrown and thus not suitable for stone grafting. Normally in this method, seedlings of 8 to 10 months old are selected. 8 से 10 महीने पुरानी सीडलिंग्स को इसमें इस्तेमाल किया जाता है। The grafting is done on newly emerged flush. जो newly emerged flush होती है, बिल्कुल जो ऐसे समझ लो एकदम कॉपरी लीव्स जिसकी होती है ना, पतली पतली एकदम लाल लाल पत्ती है, न्यूली इमर्ज्ड, उसको हम ग्राफ्टिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं फ्लश को। द सीएन वुड टू बी यूज्ड इज डिफोलिएटेड 10 days prior to the grafting and has same thickness as that of terminal shoots. The method of grafting is similar to stone grafting, बिल्कुल स्टोन ग्राफ्टिंग की तरह होती है। और जुलाई और अगस्त जो है वो सुटेबल मंथ्स होते हैं सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग के लिए। जुलाई एंड अगस्त आर द बेस्ट मंथ्स फॉर सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग। Now this next slide is enarching.
The method of enarching or approach grafting is quite cumbersome and time consuming. बहुत ही स्लो और ज़्यादा समय लेने वाली पद्धति है प्राय आपकी इनार्चिंग और अप्रोच ग्राफ्टिंग. बट इट इज़ स्टिल द लीडिंग मेथड ऑफ कॉमर्शियल प्रोपोगेशन ऑफ मैंगो प्लांट्स. इसके बावजूद भी इंडिया की बात यदि की जाए तो ज़्यादातर मैंगो में यदि इस्तेमाल की जाती है तो वो आपकी इनार्चिंग है, लीडिंग मेथड फॉर कॉमर्शियल प्रोपोगेशन ऑफ मैंगो प्लांट्स. द मेथड कंसिस्ट ऑफ यूनिटिंग द सेलेक्टेड सूट CN of a desired parent plant, of a desired parent tree, mother plant, with the potted or transplanted seedlings rootstock by approach grafting. For this purpose, about 1-year-old seedlings are most suitable when they attain height of about 30 to 45 centimeter and thickness ranging from 0.75 to 1.5 centimeter. These seedlings are either grown in pots or under the mother plant from which the grafted are to be prepared. ऊपर का पॉइंट फिर से ज़रा देखिएगा कि फॉर दिस पर्पज इसके लिए अबाउट 1 year old सीडलिंग, 1 साल पुरानी सीडलिंग बहुत ही सुटेबल होती है, जबकि उनकी ऊंचाई 30 से 45 सेंटीमीटर और उनकी थिकनेस, मोटाई 0.75 से 1.5 सेंटीमीटर की डायमीटर में होती है. These seedlings are either grown in pots or under the mother plant from which the grafts are to be prepared. The next slide is generally 1 year old twigs of the CN tree about 60 centimeter in length and nearly of the same thickness as that of the stalk is chosen for grafting. Young and non-bearing tree should not be selected as mother plants. Young and non-bearing tree should not be selected as mother plants. A thin slice of bark and wood, पतली सी एकदम स्लाइस, चाहे वो छाल की हो चाहे वो वुड की हो, लकड़ी की, about 5 centimeter in length, 7.5 millimeter width and 2 millimeter deep, is removed by means of a sharp grafting knife from the stem of the stalk as well as from the CN branch. The cuts thus made should be absolutely flat, clean, board-shaped, even and smooth. The ends of these cuts should be round and not angular. The cut surfaces of both, that is stalk and CN, are made to coincide, facing each other so that there remains no hollow space between the two. Polythene alkethene strips of about 1.5 centimeter in width are tied around the union. Now the next slide is, after about 1 month of operation, the CN below the graft union and stalk above the graft union should be removed, should be given light V-shaped cuts at weekly interval in such a way that the grafts can finally be detached while giving the fourth cut. In the last stage, the top of the stalk above graft union should also be removed completely. Enarching should be done during the active growth period. The end of the monsoon is heavy rainfall areas and early monsoons in the light rainfall areas is the best period of enarching. Enarching should be done during the active growth period. The end of the monsoon is heavy rainfall areas and early monsoon in the light rainfall areas is the best period of enarching. Now the next slide is linear grafting. This method of propagation possesses promise for mass scale commercial propagation. The method is simple and can be adopted with success. बहुत ही सिंपल मेथड है और सक्सेस के साथ ही अडॉप्ट किया जाता है.
द रूट स्टॉक एज मैंशनड फॉर इनार्चिंग, जो रूट स्टॉक इनार्चिंग के लिए इस्तेमाल होता है वही प्रायः इसके लिए इस्तेमाल होता है. फॉर कंडक्टिंग दिस ग्राफ्टिंग ऑपरेशन a downward and inward 30 to 40 millimeter long cut is made in the smooth area of the stalk at a height of about 20 centimeter. At the base of cut, a small shorter cut is given to intersect the first so as to remove the piece of wood and bark. The next slide is the CN stick is given a long slanting cut on one side and a small short cut on the other so as to match the cuts of the stalk. The CN is inserted in the stalk so that the cambium layers come on the longer side. The graft union is then tied with polythene strips as recommended for enarching. The graft union is then tied with polythene strip as recommended for enarching. After the skin remains green for more than 10 days, the rootstock should be clipped in stages. Now the next is the CN wood to be used for veneer grafting requires proper preparation. The desired shoots should be defoliated at least 1 week prior to grafting so that the dormant buds in the axil of leaves become swelling. ये हमने अभी तक प्लांट प्रोपोगेशन के बारे में, स्टॉन, वीनियर, इनार्चिंग, इनके बारे में जब पढ़ा तो अब इसके डायग्रामेटिक जो रिप्रेजेंटेशन, जो डायग्राम्स होगा एक एक प्रैक्टिस का, चाहे वो वीनियर ग्राफ्टिंग हो चाहे वो एपिगेटाइल ग्राफ्टिंग हो, इन सबके जो इमेजेस होंगे, जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होगा वो हम अगली स्लाइड में आपको दिखाएंगे, जिससे आप ये जान सकें. जैसे हमने आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैंगो वैरायटीज़ कराया था उसी तरीके से हम आपको इसमें भी दिखाएंगे, जिससे आप एक एग्जैक्ट फिगर अपने दिमाग में ये बना सकें कि ये एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग है, ये वीनियर ग्राफ्टिंग है, ये इनार्चिंग है, ये है, ये पद्धति है. इससे आप समझ सकेंगे चीज़ों को. तो नेक्स्ट वीडियो जो आपको मिलेगा वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट प्रोपोगेशन टेक्निक्स पे मिलेगा. तब तक के लिए आप इसे देखें. ये रेफरेंसेस हैं जिन्हें हमने इस्तेमाल किया है. नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, मैंगो प्रोडक्शन प्रोटेक्शन एंड पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, TNAU पोर्टल और iKishan. चलिए हम वीडियो को एंड करते हैं. नमस्कार.